हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्लास 4 एसएसटी पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 13 मीन्स ऑफ ट्रैवल ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट हमारी सबकी पहले तो ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट का मतलब बता देता हूँ। मीन्स होते हैं तौर तरीके, है ना। एक मीन्स ये भी होता है ना कि इसका मतलब बताओ, है ना। ऐसे एक मीन्स होता है जरिया, जरिए को भी मीन्स कह देते हैं कि। तो ऐसे ट्रैवल, ट्रैवल यानी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो आप कैसे जाओगे, पैरों से चल के। तो आपने जो प्रोसेस करी है इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रैवलिंग। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट होता है ये जो ट्रैवलिंग करोगे, तो ऐसा तो है नहीं अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप पैरों से ही चल के जाओगे, है ना। आपको बस से जाओगे, कोई ट्रेन से जाएगा, है ना। कोई अगर आप सीएम हो, है ना, बहुत अमीर ऐसे बन गए, आप बहुत अंबानी जैसे बन गए, तो आप हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से भी जा सकते हो। लेकिन हमारे इधर पे बस या कार से, बाइक से जाओगे तो इस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब तो इसी चैप्टर में हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट जो है हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, हम सभी, आप स्कूल में भी आते हो तो भी किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ही आते हो, है ना। अब आप 11 नंबर की गाड़ी, यानी आपके पैर एक और एक 11 नंबर की गाड़ी से आ रहे हो, या फिर बड़ी गाड़ी से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, या आपके ऊपर है ना। तो हमें अगर जिस हिसाब से डिस्टेंस होता है हम उस हिसाब से अपना ट्रांसपोर्टर व्हीकल भी चेंज करते रहते हैं, है ना। अगर आपको बहुत कम दूरी के लिए जाना है तो आप कार नहीं निकालोगे, आप पैदल चले जाओगे। अगर आपको थोड़ी दूर जाना है तो आप सोच सके अपनी साइकिल प्रेफर करो। बहुत दूर जाना है या हापुड़ में कहीं मार्केट जाना है तो आप बाइक प्रेफर करोगे कि भाई जाम से बचेंगे। लेकिन अगर आपको दिल्ली विल्ली लंबा जाना है कहीं तो आप कार लोगे या बस लोगे, तो आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ही दूर जाना है, अगर आपको कन्याकुमारी घूमने जाना है तो आप एरोप्लेन से जाओगे या ट्रेन से जाओगे। और अगर अमेरिका जाना है आपको, है ना, चाइना जाना है ना, आपकी मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ, तो आपका फिर एरोप्लेन ना मजबूरी ही पड़ेगी। तो उस सब से आपसे है इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट चलता भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जैसे रोडवेज हो गए, तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं जो रोड पे चलते हैं वो सारे कहते हैं रोडवेज। शायद आपने जब भी कभी बस में बैठोगे तो सुना भी होगा रोडवेज की बस पकड़ लेना, रोडवेज की बस। तो वो रोडवेज, वो तो हिंदी में बोलते हैं, तो वो रोडवेज, वो ज वाला कोई शब्द नहीं है, वो रोडवेज एक वर्ड है। रोडवेज का मतलब होता है जो सड़क पे चलते हैं। ठीक है। अभी भारत में तो भाई दो प्रकार की सड़कें होती हैं, एक तो कच्चा रोड और एक पक्का रोड। ठीक है। अब पक्का रोड भी अलग अलग टाइप की होती हैं। तो हमारे घर के सामने बन रही है, ये भी पक्की सड़क है ना, इसको भी तो पक्का ही रोड बोलोगे, है ना। एक यहाँ पीछे स्कूल के पीछे स्वर्गाश्रम रोड है, वो भी एक रोड है। एक अगर जाओ गढ़ रोड भी है ना। अब गढ़ रोड से आगे चले जाओ पुल के तो हाईवे आ जाता है ना। जब दिल्ली जाते हैं जो हाईवे, जो बाईपास कहते हैं जिसे हम, है ना, बाईपास को, उस पर कितनी तेज गाड़ी चलती है, उस पर कोई आदमी खड़ा नहीं होता, उस पर गाड़ी ऐसी जाती है साए से, है ना। आपको गाड़ी वाला दिखेगा भी नहीं, एकदम इधर का मुंह करा उधर वो। तो वो हाईवे होते हैं। तो रोड के भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कोई आपकी कॉलोनी की रोड हो सकती है, कोई आपकी नॉर्मल 2 लेन रोड होती है। तो इस चैप्टर में हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक अगर मैं आपको बात करूं, द टोटल लेंथ इंडिया में का रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो 2013 में एक सर्वे करा गया, तो उसमें बोला गया कि भारत में जो रोड बनी है तो वो रेड टोटल मिला के कितनी लंबी रोड है, अगर सारी रोडों को जोड़ दिया जाए तो कितनी रोड बनेंगी। तो इन्हें सारी रोड जोड़ दी एक दिन। तो जो रोड जोड़ने के बाद आया तो वो आपकी जो फिगर बनी, वो बनी है आपकी 4,689,852 किलोमीटर। अगर आपको नॉर्मल संख्या में बोलूँ तो ये बनेगी आपकी बच्चों 46,89,842 किलोमीटर्स। यानी अगर हम ये 2013 तक जितनी पक्की रोड बन चुकी थी उन सब का एक हमारी सरकार ने सर्वे किया और उन सबको एकदम लाइन से जोड़ते गए। तो जितनी सरकार ने सड़कें बनाई थी तो उन सबकी टोटल लेंथ इतनी है। ठीक है। इंडिया का संसार में तीसरा सबसे बड़ा सड़कों का नेटवर्क है। ठीक है। नंबर 1 पे चाइना आता है। ठीक है। और जो कच्ची रोड्स हैं, जो कच्चा रोड होती हैं, है ना, मैंने आपको बताया रोड 2 प्रकार की होती हैं, पक्की रोड और कच्चा रोड। तो जो कच्चा रोड होती हैं वो जनरली गांव में पाई जाती हैं। ठीक है। या फिर ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, बहुत कम छोटा सा इलाका है ना। तो वहाँ पे ऐसी जगह ज़्यादा कच्ची रोड आपको मिलेंगी। अगर आप हापुड़ में देखने लगो तो शायद आपको कच्ची रोड कहीं भी ना मिले, है ना। आपको सब तो सारे में पक्की रोड मिलेगी, कच्ची रोड तो कहीं भी नहीं बची, तो है ना। और अगर आप गांव में जाओ तो वहाँ पे आपको कच्ची रोड मिल जाएगी। कच्ची रोड कैसी होती है, कच्ची रोड की कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जैसे पानी भरने कीचड़ हो जाती है सारे में, है ना। पक्की रोड में सब नहीं है। ठीक है। बिग सिटीज एंड टाउन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद पक्का रोड। अब जितनी भी बड़ी शहर हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। पक्का रोड इन सबको कनेक्ट करके रखते हैं। आपको कोई भी मौसम हो, ठीक है, जैसे अगर गांव की बात करो, अगर ये पक्की रोड नहीं होंगी तो आप शायद हापुड़ से दिल्ली नहीं जा पाओगे जिस दिन बारिश हो रही होगी, है ना। क्योंकि
सारे में कीचड़ भर रही होगी, और अगर आप जाओगे भी तो कैसे जाओगे, पूरे गंदे हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि पक्की रोड है तो आप कहीं भी जा सकते हो, है ना। आपके पास एक अम्ब्रेला होना चाहिए, है ना, आप कहीं भी चल सकते हो, आप खुद भी पैदल चल के जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं है ना, लेकिन अगर आप कच्ची रोड में हो तो आप कुछ भी, आपका जहाँ पैर रखोगे पैर ही दब जाएगा आपका, तो ऐसे में बड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। पक्की रोड पे आप देखोगे कार, ट्रक, स्कूटर, बसेस एटसेट्रा, है ना, ये पैसेंजर को लेके जा रहे होते हैं तो ये चलते हैं, ठीक है। अब रोड भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग, कुछ होते हैं स्टेट हाईवेज, है ना, कुछ होती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। जैसे अगर मैं आपको बात करूं गढ़ रोड, है ना, स्वर्गाश्रम रोड, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट रोड है ना। एक होती हैं बॉर्डर रोड्स, ठीक है, स्टेट हाईवे। अब बता रहे हैं नेशनल हाईवेज क्या होते हैं। नेशनल हाईवेज होते हैं जो कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ को लिंक करते हैं, जैसे शेरशाह सूरी मार्ग है, ठीक है, ये एक नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था 1542 में, है ना। इसको जीटी रोड भी बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। कोलकाता टू पेशवा जोड़ती है, ये कोलकाता को पाकिस्तान से जोड़ती है। कितनी बड़ी रोड बनाई थी इन्होंने अपने टाइम में, है ना। स्टेट हाईवेज के नाम बताए इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये एक दोनों हेडक्वार्टर को जोड़ते हैं। तो नेशनल हाईवे तो क्या होते हैं, पूरे देश में बड़ी बड़ी एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ते हैं, जो कि बहुत एक दूसरे के राज्य में हो, है ना, जिनके राज्य अलग अलग हो। जैसे दिल्ली से कोई चीज़ है जो दिल्ली से, मानो कोई सड़क है जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर को जोड़ती है, तो एक राष्ट्रीय मार्ग बनेगा, है ना, नेशनल हाईवे बनेगा। स्टेट हाईवे के कौन से होते हैं कि मानो एक सड़क है जो आपको हापुड़ को दिल्ली से जोड़ रही है ना, नहीं, जो आपको हापुड़ को मेरठ से जोड़ रही है, ये कैसा हाईवे आपका, स्टेट हाईवे। और कोई सड़क है जो आपको हापुड़ को दिल्ली से जोड़ रही है, ये कैसा है, नेशनल हाईवे। जो आपकी दिल्ली रोड है ना, जिस रोड पे सब गाजियाबाद जाते हैं, ये नेशनल हाईवे में आती है। आपकी ये जो गढ़ रोड है ना, आगे जब गढ़ रोड पे सीधा चलते रहोगे, बाईपास जब बाईपास मिल जाएगा, जब हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आपका नेशनल हाईवे पड़ता है। और ये वही है जीटी रंक वाला, उसी रोड पे सीधा सीधा चलते रहोगे तो पाकिस्तान पहुंच जाओगे। वो हाईवे वही वाला है, जीटी रोड, समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब आता है स्टेट वाली, वो हो गई जो एक स्टेट में ही चलती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड वो होती हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दूसरे हेडक्वार्टर से जोड़ती हैं, ठीक है, जो टाउन में रहती हैं। जैसे हापुड़ से पिलखवा हो गया, है ना, जो जैसी छोटी छोटी रोड नहीं बनी रहती, जो हापुड़ में ही है, जो आपको दिख जाएंगी। बॉर्डर रोड्स आर प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड फॉर दी, एक होता है बॉर्डर रोड, ठीक है। बॉर्डर रोड बनाई जाती हैं सिक्योरिटी के रीज़न से, जैसे लेह लद्दाख है तो वहाँ पे बना दी कोई रोड, उसमें मतलब आम लोग वहाँ पे नहीं करते ट्रैवल। आप भी ने भी कभी नहीं सुना होगा कि कोई आदमी भी बॉर्डर पर थोड़ी जाता है घूमने। तो ये कि जैसे आर्मी में सामान पहुँचाना होता है ना, जो हमारे देश के जवान भाई उधर खड़े रहते हैं, है ना, कि लड़ाई होगी कुछ होगी तो सामान भी पहुँचाना पड़ेगा उनको, वो खाएंगे भी तो ऐसे थोड़ी भूखे थोड़ी खड़े रहते हैं, खाना भी बनता है उनके, सारे बाकी जो एसेंशियल काम होते हैं वो सारे तो उन्हें करने पड़ते हैं, है ना। तो अब उनके लिए जब इतनी सारी फैसिलिटी, उनको कुछ फैसिलिटी भी देनी पड़ेंगी, बिजली भी चाहिए होगी उन्हें, है ना, खाना भी चाहिए होगा, तो और भी बाकी सारी चीज़ें। वो खेती तो कर नहीं सकते, इतनी पहाड़ों में रहते हैं, वो तो बर्फ़ की जगह पे, है ना, सियाचिन की बात करें तो इतना पहाड़ एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ है सारे में, वहाँ तो खेती चाह के भी नहीं कर पाएंगे, खाना भी खाना है उन्हें। तो वहाँ तक भी ऐसी बॉर्डर पे भी रोड बनाई जाती है ताकि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो अच्छे से घूम पाएँ, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाए। मोबिलिटी का मतलब होता है, मोबाइल वाली मोबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मोबिलिटी का मतलब होता है घूमना, ताकि वो अच्छे से घूम पाएँ, घूम फिर पाएँ, है ना, वहाँ पे, इसलिए बॉर्डर रोड्स बनाई जाती हैं। बात है रेलवेज, ठीक है। एक अंग्रेज थे लॉर्ड डलहौजी नाम के, उन्होंने 1853, ये डेट याद रखना, बड़े कंपटीशन में भी पूछ ली जाती है, उन्होंने पहली रेलवे नेटवर्क का स्थापना की, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, उस समय के वाइसराय थे, और उन्होंने पहली रेलवे बनाई। अब खैर रेलवे आप सभी बैठे हो, रेल बहुत सारी होती है, रेलवे में 2-3 प्रकार की, एक मालगाड़ी होती है ना, एक नॉर्मल रेल होती है जिसमें बैठते पैसेंजर ट्रेन होती है। डब्बे भी 3 प्रकार के होते हैं, एसी को सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास कहते हैं जिसे, है ना, वो भी बहुत सारी होती हैं। अब तो एक महाराजा एक्सप्रेस है, भारत की सबसे महंगी ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस, उस ट्रेन में रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ है उस ट्रेन के अंदर, उस ट्रेन की टिकट ही लाखों रुपए की है। वो बहुत अच्छी ट्रेन है, वहाँ पर जो मन करो वो खाओ, ऐसी ट्रेन है, ट्रेन ऐसी है, होटल से अच्छी ट्रेन है। उस ट्रेन में जो बैठते हो ना, उस ट्रेन में आपको अच्छा रूम मिलता है, अच्छा खासा डबल बेड मिलता है उस ट्रेन में आपको। जैसे अगर वैसी ट्रेन लोगे तो आपको, तो ऐसी भी ट्रेन है, तो बहुत अच्छी ट्रेन है। बड़े बड़े अंग्रेज और बहुत दूर दूर से अलग अलग देशों से लोग वहाँ पे आते हैं पूरा 1 हफ्ता बिताने उस ट्रेन के अंदर। वो ट्रेन ट्रैवल कराती है पूरी इंडिया का, तो पूरे 3-4 हफ्ते में ट्रैवल कराती है वो, पूरा 1 महीना लेके, तो लोग अपने पूरे महीने की छुट्टी उस ट्रेन में बिताते हैं। अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है वहाँ की ट्रेन में बुरा लगता है, बहुत अच्छी ट्रेन है। मेरा भी सपना है अगर मैं कभी कुछ बड़ा आदमी बना तो मैं भी इस ट्रेन में बैठना चाहता हूँ। और भी एक ताज एक्सप्रेस है, एक डेक्कन क्वीन है ना,
तो ये दिल्ली, तो ऐसी बहुत सारी ट्रेन है। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आगे एक हापुड़ में आपने शायद नाम सुना होगा, एक सुबह सुबह ट्रेन जाती है शटल, जो दिल्ली की ओर जाती है। वो बहुत ज़्यादा भरी हुई रहती है, क्योंकि जिन लोगों को डेली काम पे जाना होता है, क्योंकि ट्रेन एक सस्ती होती है ना। अगर एक आदमी है, वो भाई काम के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ रहा है, और उसकी जॉब भी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है ना। अगर वो अपने, मानो उसकी 10,000 रुपये की सैलरी है, वो दिल्ली जाता है, अगर उसने 10,000 में से 6,000 रुपये तो आने जाने में ही खर्च कर दिए, तो उसकी 10,000 रुपये की सैलरी कितनी की रह गई? 4,000 रुपये की। अब 4,000 तो उसके लिए कुछ व्यर्थ है, उसका तो सारा पैसा आने जाने में लग गया, है ना। तो और अगर वो कार से जाएगा तो उसको आने जाने में हो सके 20,000 रुपये लग जाएँ, या है ना, या उसके 10 के 10,000 रुपये आने जाने में लग जाएँ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेन चीप होती है। तो मानिए अगर किसी का खर्चा 10,000 रुपये आने जाने का आ रहा है ना। अब शटल, है ना, अगर आप बस से कंपेयर करो तो बस की टिकट है दिल्ली की 70 रुपये की, है ना, और सुबह की शटल की ट्रेन है 16 रुपये की। तो आप खुद समझ सकते हो, कहाँ 70 रुपीज़ हैं, कहाँ 16 रुपये हैं, तो कितना फ़र्क है ट्रेन और बस में, है ना। तो मैंने खुद भी शटल से ट्रैवल करा, शायद आपने भी कभी, अगर दिल्ली गए हो तो आपने भी कभी करा हो। उसके बाद आते हैं बच्चों वाटरवेज पे, ठीक है। वाटरवेज यानी जलमार्ग, ठीक है। भारत में कुछ अच्छे अच्छे पोर्ट हैं। यहाँ पे उन्होंने एक पोर्ट की फ़ोटो भी दिखाया, पोर्ट कैसा होता है। उसमें से देखो जहाज़ खड़े रहते हैं सारे में, तट से मिले हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हैं कुछ अच्छे अच्छे पोर्ट का नाम बात करें तो एक विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है, चेन्नई में, है ना। नागशेवा, पारादीप, कोलकाता, यहाँ पे बहुत सारे सारे पोर्ट है, ठीक है। पुणे में भी पोर्ट हैं, ठीक है। कोची में पोर्ट हैं, टुटिकोरिन पोर्ट है, ठीक है। जो हमारा है, जो भारत है, भारत की अगर कोस्ट लाइन बात करो, कोस्ट लाइन वो एरिया होता है जो समुद्र से लगा हुआ, ऐसी भूमि जो समुद्र से लगी हुई है उसे कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो भारत की लगभग 6,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 6,000 किलोमीटर की, ठीक है। आप समझ सकते हो 6,000 किलोमीटर कितना है, ठीक है। एयरवेज, एयरवेज में एरोप्लेन आता है, ठीक है। एरोप्लेन आप सभी ने देखा है, मैं एक बार आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो एरोप्लेन है, इंडिया में आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, जेट एयरवेज, ठीक है, सहारा, एयर इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो है ना, जो एरोप्लेन में ट्रैवल कराती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम भी दे रखे हैं, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे आपका? दिल्ली में, ठीक है। सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे आपका? मुंबई में, ठीक है। सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोलकाता में है। राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर में पड़ता है, ठीक है। मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चेन्नई में है। त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये त्रिवंतपुरम में है, इसके नाम में ये। श्रीनगर इंटरनेशनल पोर्ट श्रीनगर में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैदराबाद में है। तो इसके क्वेश्चन बन लेते हैं कभी कभी। आप इन क्वेश्चंस को कभी कभी, हमें चीज़ चाहे वो एग्ज़ाम में आए ना आए, ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी जो आपको याद करनी है, ठीक है। एक यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में भी बताया गया कि आ हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटेड बाय पवन हंस लिमिटेड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 1985। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर इंक्लूडिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। है क्या? एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जिसका नाम है पवन, जो एक कंपनी है पवन हंस लिमिटेड, उससे ऑपरेट की जाती है। अब ये हेलीकॉप्टर सर्विस क्या करती है कि ये हेलीकॉप्टर ना देश में पेट्रोल और ऐसे ऑयल, क्रूड ऑयल लेके आते हैं देश में, है ना। अब जैसे भाई इतनी कार चल रही है, इन कारों में पेट्रोल भी लगता है ना। वो पेट्रोल आ कहाँ से रहा है ना। भारत में भी मिलता है, लेकिन जितना भारत में मिलता है पेट्रोल, वो सारा का सारा मिलते ही यूज़ हो जाता है। मतलब मानो भारत को चाहिए तो 40 और भारत में उग रहा है 10, उग नहीं रहा, मतलब भारत को मिल रहा है 10, तो बाकी 30 तो से बाहर से लेना पड़ेगा, है ना। मानो आपका एक खेत है और आपके खेत से आपको 1 महीने का आलू मिल रहा है, ठीक है। और आप साल में तो भाई 12 महीने होते हैं, है ना। तो बाकी 11 महीने तो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा ना। अब वो 11 महीने बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि जो इंडिया पे है, लेकिन अब इंडिया जितना इंडिया में तेल पाया जाता है वो सफिशेंट, हमारी रिक्वायरमेंट को सफिशेंटली पूरा नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई। अब अगर मान लीजिए एयरपोर्ट, जितने भी एयरवेज हैं, इनका एक खास बात हो रहा है। जैसे अगर आप अभी उत्तराखंड में आपदा ही है, अभी आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी, तो जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, कुछ भी होता है, तो ज़रूरी तो रोड तो सारी टूट जाती हैं, तो आप बाइक कार से तो जा नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन लोग फंसे होते हैं, जो लोग जिंदा होते हैं, तो क्या करते हैं, तो हेलीकॉप्टर से उनको राहत की सामग्री पहुँचाई जाती है। जो वहाँ पे उन बचाने वाले, उनकी सिक्योरिटी वाले पहुँचते हैं, वो सब भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से ही जाते हैं वहाँ पे,
हेलीकॉप्टर से सामान गया, आपने शायद कभी पिक्चर में भी देखा हो कि हेलीकॉप्टर से उनको खाना दे रहे हैं, ऊपर से कपड़े फेंक देते हैं ताकि जो नीचे लोग हैं वो इतने बचे रह सके, जितने बाकी पुलिस के कर्मी आ रहे हैं उन्हें खाना देना, ये सब तो हेलीकॉप्टर से काम होता है। प्लस हेलीकॉप्टर की स्पीड ज़्यादा होती है, अगर आप बाइक से जाओगे या कार से जाओगे तो आपको बार बार माउंटेन के ऐसे चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना, और वो थोड़ा रिस्की होता है। हेलीकॉप्टर तो क्या सीधा एक बारी में चढ़ जाता है। तो ऐसे टेरेन में जहाँ पे जाना किसी और व्हीकल का जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मानो कि समुद्र में तूफान आ रहा है और समुद्र में तूफान में आप फिर बोट या शिप से तो जाओगे नहीं, क्योंकि शिप भी डूब जाएगी, तो आप क्या करोगे। लेकिन आप हेलीकॉप्टर से जाओगे तो या एरोप्लेन से जाओगे तो कुछ नहीं, तो आप हवा में एक सफिशिएंट उड़ सकते हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बस आपका चैप्टर ख़त्म बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा।